द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, एलटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। दुनिया के चर्चित नेताओं में से एक, हमेशा से चर्चा में रहने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चाएं आजकल और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। लेकिन इस बार ये चर्चाएं इनके नाकामियों को लेकर के तेज हो गई हैं, जो कोरोना महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी ने दिखाया है पूरे देश और विदेश के सामने। देश से लेकर के आज विदेशों तक में कोरोना के जिम्मेदार मोदी को माना जा रहा है। इस बात का ठप्पा लगा हुआ है हर जगह। इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने कोरोना के हालातों से निपटने की तैयारियां की थी और जो दिखाई है इस महामारी में लोगों को बचाने में, देश को इस महामारी से निकालने में, वो भी जग जाहिर हो चुका है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन 5 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने कोरोना महामारी में सबसे खराब प्रदर्शन किया है, देश में महामारी से निपटने में नाकाम साबित हुए हैं, फेल साबित हुए हैं और जिनकी तैयारियां सबसे खराब रही है। ये देखिए, द कन्वर्सेशन यूएस ने ट्विटर पर यह रिपोर्ट शेयर किया है, जिसमें इस संस्था ने इस सवाल पर वोटिंग कराई थी लोगों से कि कौन से नेता ने अपने देश में कोरोना पर सबसे खराब काम किया है, पूरी तरीके से फेल हुए हैं। तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड किसने सबसे खराब काम किया और महामारी में नाकाम और फेल नेताओं के तौर पर उभरे हैं। तो हु डिड द वर्स्ट, जिसमें आप देखिए कि सबसे आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। आप देख पा रहे होंगे इस डेटा को, इसमें देख करके आप समझिए, जिन्होंने कोरोना में बदतर हालात बनाने के लिए विश्व में नंबर 1 पर जाकर के अपना परचम लहराया है, वो है नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा वोट मोदी जी को मिले हैं। देखिए यहाँ पर 90% वोट मिले हैं, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं पूरी तरीके से। उन्होंने इस महामारी में सबसे खराब काम किया है और ये हमारा नहीं बल्कि उन लोगों का कहना है जिन्होंने इस मामले में मोदी जी को वोट देकर के नंबर 1 पे पहुंचा दिया है। बाकी के देशों से प्रेसिडेंट है उनका आप देखिए, यूएस के, ब्राजील से, मैक्सिको के हैं, यूएस से हैं, मोदी जी से काफी कम वोट मिले हैं उन्हें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रंप को 5% वोट मिले हैं, मैक्सिको के प्रेसिडेंट को 1.3 मिले हैं, ब्राजील के प्रेसिडेंट को 3.7 वोट मिले हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 90% वोट मिले हैं इस मामले में। ये एकदम उलट है आज उस रिपोर्ट के जिसमें मोदी जी को 90% वोट मिले थे कोरोना की पहली लहर में अच्छे काम करने को लेकर के। जो लोग उस वक्त मोदी जी के कोरोना को लेकर के किए गए काम पर काफी ज्यादा सहमति जता रहे थे, काफी तारीफ कर रहे थे, आज आप देखिए कि वही लोग, वही संस्था, वही रिपोर्ट मोदी जी को कोरोना में सबसे खराब काम करने वाले नेताओं की सूची में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। तो भले ही बीजेपी और केंद्र सरकार कितनी भी अपनी पीठ खुद थपथपा ले, सब चंगा है के लाख दावे कर ले, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को भी काफी नुकसान पहुंचा है और ये एक बदतर प्रदर्शन करने वाले नेता के तौर पर उभरे हैं। ये बात सच है और ये भी सच है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। कल ही आपने मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट देखी थी, हमने दिखाया था आपको और बताया था कि मोदी जी की लोकप्रियता में साल 2019 के बाद से काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में सितंबर 2019 से लेकर के अब तक लगभग 22% की कमी देखी गई है और इस हफ्ते पीएम मोदी की जो रेटिंग है वो 63% ही रही, जो कि अप्रैल की तुलना में 22 पॉइंट कम थे। और इसका कारण कोरोना महामारी ही बताया जा रहा था कि कोरोना महामारी पर मोदी के कामकाज का जो तरीका रहा वो इसका कारण है, जिसके बाद से देश की जनता में उनके प्रति भरोसा जो है वो काफी कम हुआ है। ना अस्पतालों में लोगों को इलाज मिल रहा था, ना मरने के बाद शमशानों में जगह मिल रही है। हालात क्या है वो आज आप देख रहे हैं कि नदियों में लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही है। हालात ये हो चुके हैं कि गंगा किनारे ही लोग शवों को दफनाने लगे हैं क्योंकि लाशों को जलाने के लिए शमशानों में जगह नहीं है। तो जो भयावह तस्वीरें शमशानों से आई उसको योगी सरकार और मोदी सरकार ने लाख कोशिशें की कि किसी भी तरीके से इसे दबा दिया जाए, लोगों को किसी तरीके से धमका के चुप कराएं, झुठलाने की कोशिश की, गलत बताने की कोशिश की, अफवाह साबित करने की कोशिश की, यहाँ तक कि इनके समर्थकों ने इसे नाइजीरिया का भी बता दिया। लेकिन तभी अपनी छवि और सच्चाई आप देखिए कि छुपा नहीं पाए और लोग आज जो देख रहे हैं, जिस हालात से गुजर रहे हैं, उसी के परिणाम आज आपके सामने है। ये जो आज आपके सामने है वो उसी के नतीजे हैं। मोदी जी का नाम सबसे खराब और नाकाम नेताओं की सूची में सबसे ऊपर है आज। तो आज मोदी जी भले ही यहाँ लोगों को उनकी आलोचना करने के खिलाफ मना कर दे, उसे बोलने से रोक दे, खास करके कोरोना पे कुछ भी दिखाने से डरा धमका दे या फिर गिरफ्तार कराने की धमकी दे, उन पे एनएसए लगवा दिया जाए, लेकिन जो किया है, जो हालात बन गए आज देश में, उसे देश की बाहर की जो जनता है वो भी बैठ करके देख रही है। विदेशों में भी इसकी खूब चर्चा है, तस्वीरें गवाह है जो मौत का तांडव मचा हुआ है, जो कोहराम मचा है कोरोना में। देश में लोगों ने जो चीख पुकार मचा रखी है, उस चीख
की जो गूंज है आज हर जगह पहुंची हुई है और विदेशों में भी आज आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को लोग कोरोना पर देश के ऐसे हाल का पूरी तरीके से जिम्मेदार बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए तैयारियां कितनी दुरुस्त रखी थी और इसी को लेकर के कराए गए वोटिंग में आप देखिए कि अब लोगों ने भी ये बता दिया है कि मोदी जी ने कोरोना में कितना काम किया। मोदी जी ने कोरोना में क्या, कितना और कैसा काम किया है ये देश के लोगों ने बता दिया है। साथ ही देश में बिगड़ते हालातों पर काबू पाने में कितने कामयाब हुए हैं। आज कोई मोदी को कोरोना स्प्रेडर बता रहा है तो कोई कोरोना में काम करने वाला सबसे खराब नेता बता रहा है, इस तरीके से। लेकिन आज जो भी रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट हो, मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट हो, द कॉन्वर्सेशन की अभी जो हमने बात की वो रिपोर्ट हो या फिर कहीं की रिपोर्ट हो, ये सभी रिपोर्ट को आज बीजेपी वाले भी झुठला नहीं सकते क्योंकि ये वही संस्थाएं हैं जो एक टाइम पर, एक वक्त पर मोदी जी की काफी ज्यादा तारीफ किया करते थे, उन्हें सबसे चर्चित नेता बताया करते थे, हर तरह से इनकी तारीफ होती थी। आज देखिए कि वही रिपोर्ट्स हैं, वही संस्थाएं हैं जो आज मोदी को इस तरीके से बोलने पर मजबूर है क्योंकि कोरोना से हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि आज पूरा देश, यहाँ तक कि विदेशों में भी इस बात की चर्चाएं हैं कि नरेंद्र मोदी एक खराब प्रदर्शन करने वाले नेता हैं और एक नाकाम प्रधानमंत्री के तौर पर इस महामारी में उभरे हैं। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।